नमस्कार, मैं मुकेश पंडित। हम इस समय दिल्ली को जो किसान जाने के लिए पंजाब से तैयार बैठे हैं, वो इस समय शंभू बॉर्डर पर सरकार ने उन्हें रोके हुए है। एक तरफ किसान हैं, एक तरफ सरकार की फोर्सेज हैं, और ये जो फोर्सेज हैं ये किसानों को यहाँ शंभू बॉर्डर पर जो एक नदी है उस पर बैरिकेड लगाकर इनको रोके हुए है, क्योंकि शंभू बॉर्डर पर जो ये नदी है उसी पर बैरिकेड इसलिए लगाया है कि किसान नदी को पार करके ना जा पाएंगे, क्योंकि नदी में पानी है। और जो यहाँ पर किसान हैं, जो यहाँ आंसू गैस के जो गोले दागे जाते हैं और लगातार दागे जा रहे हैं, और अब समय हो गया है, फोर्सेस तैयार है इस समय कि आंसू गैस के गोले दागने के लिए। आइए जानते हैं जो यहाँ किसान हैं वो किस तरीके से इन आंसू गैस के गोले जो दागे जाते हैं उनको कैसे बुझाते हैं। नमस्कार भाई। और भाई की हाल जी। आपके जो एक आंसू गैस के जो गोले दागे जा रहे हैं इनको आप कैसे निष्फल करते हो? इनको आ गिल्लियां बोरियां ऊपर सुट दी दियां, ਉਹਦੇ ਨਾਲ थोड़ा जिहा घट हो जाती गैस। हाँ जी। तो ये जो आंसू गैस के जो गोले हैं, हाँ जी, तो ये जैसे कि आते हैं, जब इनको आप निष्फल करते हो, हाँ जी, तो फिर इनको आप पल्ली तरफ फेंकते हो या रख लेते हो इनको उठाकर? यहीं पड़े हुए देखो किन्ने, आ देखो सामने पे एक खोल, आ देखो खोल पे सारे किन्ने खोल पे है। इदा ही सुट देंगे ऊपरों ड्रोन के ऊपरों। तो सरकार आपको जाने क्यों नहीं दे रही फिर दिल्ली? सरकार तानाशाही कर रही है साडे नाल, पंजाब दे नाल। देखो इन्होंने पिछले 3 काले कानून रद्द ते कर दिते, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ 2-3 ਵਾਰ, ਕੋਈ ਸੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ ਆ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਬ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਕੀ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਆਰਡਰ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ये जो कहते हैं कि किसान MSP की मांग कर रहे हैं, हाँ जी, क्यों सरकार लेती नहीं है क्या माल को? MSP का तो कोई सीन ही नहीं है ना। जैसे किसान की फसल ला लो, कोई झोना ला लो, झोना जो दिल करता है आड़ती उसी मर्जी से हमें पैसा देता है। कोई उसका कभी 2500 हो जाता है, पिछले साल 1509 थी, अगले दिन 3000, अगले दिन 3500 हो जाता है। ये चक्कर है, कोई सिस्टम ही नहीं है। जो आता है अपने हिसाब से रेट लगाता है, कोई पूछने वाला ही नहीं है यहाँ। ये कहते हैं, सरकार ये कह रही है कि जो कानून लेकर आई थी, हाँ, उसमें आढ़तियों को वो साइड कर रही थी, हाँ, आढ़तियों को खत्म कर रही थी। आढ़ती जैसे आप बता रहे इस तरीके से हाँ, फसल खरीदते हैं, हाँ, तो क्या वो कानून फिर गलत थे? क्या गलती थी उनमें? कानून में यही गलत बात थी ना, आड़ती को निकाल रहे हैं, तो आड़ती निकालेगा तो फिर क्या करेंगे हम? कोई पता ही नहीं होगा क्या। हमें सब पहला MSP दें फसल पर, हमें पता होगा कौन सी फसल का क्या रेट है, उसी हिसाब से हम खेती करेंगे। अभी तो हम आड़ती से थोड़ा बहुत लेन देन कर लेते हैं। अगर आड़ती ही नहीं होगा तो किससे पैसे लेंगे? बानी डानी से लेंगे तेल पाने के लिए। इसी की तो लड़ाई चल रही है मेन। आप कर्ज माफी की बात करते हो, सरकार ये कहती है कि किसान जो है वो हराम की या फ्री की खाना चाहता है, वो कर्ज माफ़ करना चाहता है, वो कमाना नहीं चाहता। इस पर क्या कहना है आपका? कर्ज माफ़ी भी करना चाहिए। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ 1-2 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬ ਆ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਕਰਜ਼, ਉਹ ਥੋੜੀ ਮਾਫ ਕਰੂਗੀ सरकार। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੂਟ ਚਾਹੀਦੀ 1 ਕਿੱਲਾ 2 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ वास्ते, सरकार ਉਹਨਾਂ ਦਾ कर्जा माफ़ करे। और किसान ये कहते हैं इस जवाब पर, सरकार के जवाब पर, कि जब आप अडानी या अंबानी या रामदेव का आप कर्जा माफ़ करते हो तो किसान का क्यों नहीं कर सकते? यही बात तो विपक्ष कहता है, राहुल गांधी। अंबानी अडानी तो इनके मेन बंदे हैं। विजय माल्या हो गया, नरेंद्र मोदी हो गया, उनको कौन पूछता है? पूछता तो जहाँ मेरे जैसे गरीब किसान को है। उसका 10 लाख की लिमिट भी होगी तो बैंक पैली की कुर्की कर देता है। यही तो बात की लड़ाई है ना भाई, इसीलिए तो हम यहाँ आंसू गैस के गोले खा रहे हैं यार। आपने जो बात कही आंसू गैस के गोले जो खा रहे हो, क्या ये जैसे कि एक जो दो देशों का जो बॉर्डर होता है वहाँ अधिकतर ये फायरिंग आंसू गैस के गोले वहाँ दागे जाते हैं, यहाँ क्यों हो रहा है? यहाँ इसीलिए हो रहा है, बैरिकेडिंग की हुई भी आगे दिल्ली ना चले जाएं। अगर हम दिल्ली चले जाते हैं, इसमें गवर्नमेंट का भी बड़ा जुलूस निकलता है भी आपके देश के किसान यहाँ घूम रहे हैं, यहाँ तो कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर हम दिल्ली में जाएंगे और वर्ल्ड में हाईलाइट होंगे भी हम किसी देश की राजधानी में बैठे हैं आकर, इसी बात का चक्कर चल रहा है। वो रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हमें। बाकी जितने साह है हम लड़ेंगे, कोई बात नहीं। तो आप जो ये कह रहे हो कि दिल्ली जाने के बाद कि देश की राजधानी में आप पहुंच जाओगे, हाँ जी, तो विश्व में ये चर्चा चलेगी कि किसान दिल्ली पहुंच गए। हाँ जी, यही आपका मेन मकसद है क्या, दिल्ली जाना? दिल्ली जाना मेन मकसद नहीं है। और मोदी सरकार बात भी नहीं ना सुनती। कभी मोदी ने बयान दिया वो किसानों में, वो बस टीवी में मन की बात करते हैं, ग्राउंड पद्धर पर कोई काम नहीं कर रहे, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पर क्या काम कर रहे हैं। इसी बात की तो लड़ाई है।
नहीं, मोदी जी तो ये कहते हैं कि देश को सोने की चिड़िया बना दिया उन्होंने। सोने की चिड़िया कहाँ बना दिया, हमको तो यार कोई लगता नहीं उसमें विकास होगा। वो ऊपर हाई लेवल का काम है, ग्राउंड पद्धर पर नहीं ना कोई काम। जिमीदार पर हम खेती बाड़ी करते हैं, हमारा कोई सिस्टम ही नहीं चल रहा है, कोई बढ़िया कोई मोल भाव ही नहीं लग रहा, कोई MSP नहीं। क्या करें पंजाब में रहकर अगर यहाँ खेती का ही नहीं काम बनता हमारा। तो आपने कहा विकास नहीं कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी ने हर घर शौचालय पहुंचा दिया, तो ये विकास नहीं है क्या? शौचालय कहाँ यार, उनकी स्कीम है ना जो मोदी जी की, वो पंजाब से तो बाहर ही चलती है। पंजाब में तो कोई स्कीम मैंने देखी नहीं इनकी कोई भी। वहाँ यूपी हो गया, उधर की साइड जिधर बीजेपी गवर्नमेंट है। पंजाब में तो मेरे हिसाब ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਆ ਆਏ ਆ। ਰੋਡਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰੋਡ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਮਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਬਣ ਡਿਆ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਬਣ ਡਿਆ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ गवर्नमेंट। तो अगर यहाँ जो बैरिकेडिंग जो हो रही है, ये क्या आप ये बैरिकेडिंग तोड़ने में कामयाब हो पाओगे? ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਬੇ ਅਸੀਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੈਡੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਉਧਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ये बैरिकेड को आप कैसे तोड़ोगे? वहाँ तो ਫੋਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਂਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਹੀ। आपने यहाँ जो देखा, जो बताया यहाँ के जो किसानों ने कि जो मीटिंग चल रही है, मीटिंग के निर्णय के बाद अगर आदेश होता है बैरिकेड तोड़ने का तो बैरिकेड तोड़ देंगे और ये कोशिश कर रहे हैं लगातार बैरिकेड तोड़ने की।